तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट में डी ब्लॉक का 04 लेक्चर है। तो हेडिंग डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। और बहुत ज़्यादा पाँचवा है, ठीक है, जो भी है, चौथा पाँचवा। और ये आज का लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो डी ब्लॉक में आपको दो कंपाउंड पढ़ने हैं। दो कंपाउंड कौन कौन से, पहले देखिए। ये डी ब्लॉक में हम डी ब्लॉक में जो अपन कंपाउंड पढ़ने वाले हैं K2Cr2O7 और KMnO4, यही दो है ही अपने सिलेबस में। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें मैं क्या बोलूं कि एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक कम। दोनों ही बेटा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के हिसाब से, जेई के हिसाब से, एंड आल्सो नीट के हिसाब से, ठीक है। और आज डेट डाल लेते हैं। डेट बोल दो जल्दी से। 24 मई 2024। डेट वोट डालने से यादें रहेंगी आने वाले टाइम पे। जैसे अपन बाबा दादा हो गए तो ये रहेगा इस ईयर में, है ना। अंकल ने, पापा ने, दादा ने, समझ गए ना, ये लेक्चर्स बनाया था। तो ये डेट एक मेमोरी रहती है। चलिए खैर, डी ब्लॉक में बच्चों हम सबसे पहले पढ़ते हैं K2Cr2O7। तो हेडिंग डालिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। डालिए हेडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए तो पहला हम बेटा सॉल्ट जो पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। ये बेटा ऑरेंज रेड कलर का होता है। कैसा होता है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट? दूसरी बात, ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन। ये आयनों में कैसे टूटता है देखते जाओ। 2K प्लस तो Cr2O7 2 माइनस, ऐसा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा क्या हुआ, +6, है ना, +6। किसका, क्रोमियम का। अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ठीक। अच्छा, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, याद है आप में से, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 24, सब जानते हो, बोलो 3D-D5-4s1, क्योंकि एक्सेप्शन लेते थे। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। तो +6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन में यहाँ से हटाऊंगा, तो एक यहाँ से हटा दीजिए और 5 यहाँ से, तो टोटल 6 हो गया बेटा। अगर टोटल 6 हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, D0 बचा। समझ गए। D0 होने के कारण इसका जो नेचर है, वाह वाह, इसका जो नेचर है वो डायामैग्नेटिक है। कितने अच्छे पॉइंट्स है, डायामैग्नेटिक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का नेचर्स क्या है, पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिक है बच्चों। एक और बात अगर आप ध्यान दे पा रहे हो, ये पहली इंपॉर्टेंट बात, सारे के कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है पर ये पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। ये पहला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। दूसरा बेटा, अगर D0 कॉन्फ़िगरेशन है तो देयर इज नो DD ट्रांजिशन, देयर इज नो DD ट्रांजिशन, यहाँ नो DD ट्रांजिशन। नोट करिए पहले ये बेसिक इंफॉर्मेशन। इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, शाबाश। स्ट्रक्चर भी, ये आयनों में कैसे टूटा ये, तो बेटा ये Cr2O7 2 माइनस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ हेडिंग लिख देते हैं स्ट्रक्चर की बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये K2Cr2, नोट करते जाइए, साथ साथ में इधर बना रहा हूँ। ये बेटा ऐसे आयनों में डिकम्पोज हुआ, 2K प्लस तो Cr2O7 2 माइनस। तो देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ, Cr डबल बॉन्डो, ये O माइनस, ये ऐसा, Cr डबल बॉन्डो और ये O माइनस, ठीक। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का देख लो। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये -1 तो ये +1, ये डबल बॉन्ड है -2 तो ये +2, ये डबल बॉन्ड है तो -2, भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2, तो अगर ये -2 तो ये बेटा क्या होगा, +2। इधर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -1। अगर ये -1 है तो इधर क्या होगा, +1। तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गया बेटा, और ये स्ट्रक्चर हो गया। नोट करिए, नोट हो गया, शाबाश।
चलिए अगला पॉइंट ध्यान से देखिए। मैं बेटा थोड़ा सा बेसिक माहौल बना रहा हूँ, बेसिक, चूँकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मैं बेस बना रहा हूँ, बैकग्राउंड बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। ज़रा समझिएगा, बेसिक माहौल बना रहा हूँ, बेसिक माहौल, बेसिक माहौल बना रहे हैं। क्या बेसिक माहौल बना रहे हैं ज़रा देखिएगा। बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ इस रिएक्शन K2Cr2O7 को बेटा समझाने के लिए। देखो यहाँ से समझो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, और ये क्या है CO2। ये वाला न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसे क्या बोलोगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। और ये वाले को एसिडिक ऑक्साइड, ये वाला एसिडिक ऑक्साइड। कैसे न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा, क्योंकि अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, चाहे पानी में डाल दो या किसी के साथ डाल दो, एसिड में, बेस में, किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। पर अगर मैं इसे वाटर में डाल दूंगा तो एसिड बना देगा, इसलिए एसिडिक हो गया, समझ गए। तो ये CO2 क्या है, एसिडिक है। दूसरी बात देखो बेटा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +2। अगर ये -2 है तो ये क्या हो गया, +2, और यहाँ 2 दूनी 4, ये +4 हो गया। तो ये ऐसे भी देख सकते हो, ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एसिडिक नेचर। बच्चों एक बात सुनो, इधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इनऑर्गेनिक के कंपाउंड का एसिडिक नेचर देखने का मैं ब्रह्मास्त्र बोल दिया। एक बार फिर से बोलता हूँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक नेचर देखने का मैंने ब्रह्मास्त्र बोल दिया कि आप किससे देखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर से बेटा। तो इनऑर्गेनिक के कोई से भी P ब्लॉक के, S ब्लॉक के, D ब्लॉक के कोई भी कंपाउंड है और उसका एसिडिक नेचर पूछा जाए तो आपको याद रहे कि सर ने क्लास में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर। वाह वाह, इसे बेटा बॉक्स में बंद कर लीजिएगा ये। तो यहाँ पर देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, समझ गए। जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूँ, ये पहली बात, ये बेटा दूसरी बात, ये N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और देखो ये N2O3 और ये N2O5। बात तो समझना बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये ऑक्सीडेशन नंबर +2, और ये वाला +3 और ये वाला +5। अगर हम एसिडिक की बात करें तो आपके सामने है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा वैसे वैसे क्या बढ़ गया, इसका एसिडिक नेचर। तो ये वाले क्या हो गए, ये थोड़े एसिडिक हो गए, थोड़े क्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा बेटा, एसिडिक हो गए। और ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो आपसे कभी पूछा जाए न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से, तो अभी आपको इनऑर्गेनिक में न्यूट्रल ऑक्साइड के 3 कंपाउंड दिख गए, तीनों दिख गए बेटा, CO, N2O और NO। और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा वैसे वैसे क्या बढ़ी, एसिडिक नेचर्स बढ़ी। समझ रहे हो बच्चों, शाबाश। और देखो जैसे और आगे बढ़ते हैं, जैसे अब देखो, जैसे बेटा ये मैंने SO2 लिया, बात तो समझो, ये लिया क्या बेटा, SO2, और ये क्या लिया, SO3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक, SO3। वेरी नाइस, ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला, ये भी एसिडिक है पर ये कम एसिडिक है, मतलब ये ऐसा। समझ गए कि नहीं। अब देखो, वाह वाह, और बात तो समझिए, देखो हाँ, और देखो बच्चों, ये लिया हमने, नोट करिए जरा सा, रुको एक बात बताओ मुझे, मैं बताता हूँ, आप क्या बताओगे जरा देखो। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, फिर अगले पेज में जाते हैं। ये बेटा N2O3 है और ये क्या लिया, N2O5। इसका करेस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा बताओ, HNO2 होगा। HNO2 का ही एनहाइड्राइड है N2O3। HNO2 से वाटर निकाल दोगे, क्या बन जाएगा, N2O3 बन जाएगा। अरे 2 मोल लेके निकाल दीजिए। ये N2O5 का करेस्पॉन्डिंग एसिड क्या है बताओ, HNO3। ये आपको पहचानना होगा। या नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या हो गया, N2O3। समझ गए कि नहीं। सिमिलर बेटा देखो, SO2 का, ये SO2 का करेस्पॉन्डिंग एसिड क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लाओ अपने हमारे साथ। SO2 का करेस्पॉन्डिंग एसिड क्या है, H2SO3। SO3 का करेस्पॉन्डिंग एसिड क्या है, H2SO4। H2SO4 से वाटर निकाल देंगे तो SO3 बन जाएगा। समझ रहे हो, नोट करिए। ये पहली बात। अगली बात जरा देखो यहाँ से बेटा, अगली बात देखो, अगली बात शाबाश। ये लिया हमने CRO, ये लिया CR2O3 और ये लिया CRO3। बात को समझना बच्चों, बात को समझिए। देखो यार, बात तो समझेंगे अगर, तो ये मेटल का ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड,
मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? मोस्टली बेसिक होते हैं बेटा। मेटल के ऑक्साइड मोस्टली क्या होते हैं? बेसिक। समझना, ये वाले तो नॉन मेटल के ऑक्साइड थे। देखो ना, ये कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या थे? नॉन मेटल। और नॉन मेटल से धीरे से हम किस में आ गए? मेटल के। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। मतलब ये वाला क्या है? बेसिक। पर जो मेटल का ऑक्साइड बेसिक वही होगा बेटा जिस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कम होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। अगर किसी भी मेटल के ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर हायर होने लगेगा तो फिर वो मेटल का ऑक्साइड क्या होने लगेगा? एसिडिक होने लगेगा। बहुत प्यारा पॉइंट। इस वाले कॉन्सेप्ट से बेटा सारे बच्चे सीखने की कोशिश करेगा। मेटल का ऑक्साइड मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर है तो बेसिक, बीच का है तो एम्फोटेरिक। बीच का है तो बेटा एम्फोटेरिक। मतलब अगर आपसे पूछे Cr2O3 कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है तो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब इसको बेस दिखेगा तो खुद एसिड हो जाएगा और एसिड दिखेगा तो खुद बेस हो जाएगा। और ये Cr3 बेटा 3 दूनाई 6 प्लस 6 में है, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। ये एसिडिक हो गया। समझ गए? नोट करिए। ये वाला भी अच्छा बता ही दो। B2O3 और B2O5 ये इनके ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। B2O3, B2O4 भी ले लो और B2O5। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका +4 और इसका +5। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? एसिडिक बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। ये यहाँ तक। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ बेटा, ज़रा समझिए। बेटा समझना, हम सिखाना क्या चाह रहे हैं। देखो यार, अगर हम H2SO4 की रिएक्शन के बेस से कराएं या ने बेस से कराएं तो देखो ये बेटा क्या है? एसिड। और ये क्या है? बोलो बेस। एसिड बेस क्या बनता है? सॉल्ट। अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे कराऊंगा आप तुरंत कर लोगे, तुरंत बना दोगे कि सर यहाँ पर क्या बन गया? K2SO4 और सॉल्ट बना तो ये पानी बन गया, ये 2H2O। समझ गए कि नहीं? समझ रहे हो बेटा? ये क्लियर हुआ ना? पर देखो इसका अगर मैं ऐसे रिएक्शन कराता तो आप सोचने लगते SO3 की रिएक्शन किससे? 2 के बेस से। तो जिस प्रकार का करस्पॉन्डिंग एसिड रिएक्शन करता है उसी करस्पॉन्डिंग का ऑक्साइड भी सेम रिएक्शन देता है। सेम रिएक्शन देता है। मतलब SO3 की, ये तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एग्जाम में कैसे आ गया? SO3 का रिएक्शन बेस से कराएं तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या बनेगा? K2SO4 + 2H2O। समझ गए कि नहीं? समझे? अगर देखो बेटा, रुको जरा, ये क्या आ गया? देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहाँ पर CrO3 ले लूँ, ये CrO3, अब बार बार अब CrO3 का करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा बताओ? देखो SO3 का करस्पॉन्डिंग एसिड H2SO4, तो CrO3 का करस्पॉन्डिंग एसिड बोलो H2CrO4 हो जाएगा कि नहीं बेटा? अरे जैसे SO3 का करस्पॉन्डिंग एसिड क्या हुआ? H2SO4, तो CrO3 का करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा? देखो H2CrO4। बात समझ आई कि नहीं? और अगर बेटा मैं इसका बेस से रिएक्शन करा दूं, देखो मैंने क्या बोला? मैं आपको माहौल बना के पहुंच रहा हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट में। मैं चाहता डायरेक्ट भी पहुंच जाता, पर डायरेक्ट रिएक्शन इतनी कॉम्प्लेक्स है ना कि आपको इरिटेशन लगेगा, कि फिर आप ध्यान नहीं दोगे। समझ गए? तो इसी रिएक्शन को मैं सिंपल वे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, CrO3 का करस्पॉन्डिंग एसिड वावा H2CrO4, तो सेम बनेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ सल्फर था तो K2SO4 बेटा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? K2। बोल दो, आप लोग बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलो K2CrO4। ये क्रोमेट बोलते हैं, इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं। K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट। और CrO4 को क्या बोलेंगे? क्रोमेट। क्या बोलेंगे? क्रोमेट। और उसको क्या बोलेंगे? डाइक्रोमेट। तो यहाँ पोटेशियम क्रोमेट बन गया। क्या बन गया बेटा? पोटेशियम क्रोमेट। और साल्ट बना तो ये वाटर। समझ गए कि नहीं? अब देखो, रुको, अगर इसके करस्पॉन्डिंग एसिड से मैं रिएक्शन कराऊं, देखो कराना तो यहाँ था ना, मकसद तो यहाँ पहुँचना था ना बेटा। मकसद हमें यहाँ पहुँचना था कि CrO3 का रिएक्शन अगर बेस से कराएं। ये JEE मेंस में रिएक्शन पूछे गए थे अभी पिछले साल। JEE मेंस की रिएक्शन थी कि CrO3 का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा। तो जिन बच्चों को करस्पॉन्डिंग एसिड में पहुँच के क्लिक कर लिए होंगे, बना दिए होंगे, क्योंकि रटना वाला तो भूल जाता है ना। रटेंगे तो ये भूल जाएगी, पर इसको करस्पॉन्डिंग एसिड से अप्रोच लेंगे ना तो देखो इतना आसान हो गया। तो जैसे बेटा ये बनाए वैसे ये बना देगा। क्या बनेगा बोलो? K2CrO4। और क्रोमेट और येलो कलर का होता है। कैसे होता है? येलो। ये ध्यान रखना, ये येलो और वो किस कलर का? ऑरेंज रेड। दोनों के कलर भी याद रखेगा। तो पोटेशियम क्रोमेट और बेटा ये वाटर। वाह वाह,
ये वाटर क्लियर। रुको रुको, इसी पेज में रखता हूँ ताकि आपको बेटा एकदम रिलेट करा के सिखाऊं मैं। देखो हमने SO3 लिया, CRO3 लिया, अब वाह वाह CRO3 SO3 और ये देखो बेटा, यहाँ मैं ये ले सकता हूँ MnO3, क्या ले लिया MnO3, और इसका फिर से रिएक्शन हमने किससे करा दिया, बेस से। तो सेम अप्रोच हो गया बेटा। के देखो यहाँ क्या बना था, यहाँ देखो K2SO4, सल्फर है तो SO4, Cr है तो K2CrO4, Mn है तो बोलो K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेटाइट, समझ गए ना। तो ये बन गया और प्लस 2H2O। देखो तीनों बेटा रिएक्शन एक जैसी हो गई, SO3 CRO3 और MnO3। नोट करिए ये ग्रीन कलर का होता है, वाह वाह, कलर भी साथ साथ बेटा, ग्रीन कलर की हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। नोट करिए, इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमने इतने आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया है बेटा, अप्रोच करके। अब डिपेंड करता है आपने कितना सीखा। रुकिए मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, बच्चों का कहना है कि सर रुको, अच्छा एक सेकंड, दूसरा है ना हमारे पास सोल्यूशन, कहाँ से शुरू था, वाह वाह, थोड़ा इसको छोटा कर देते, ठीक है। अब थोड़ा सा और बड़ा, हाँ बस ओ रुक जाइए, थोड़ा छोटा करना पड़ा, आ गए सारे। नोट करिए। तो हमने बेटा 3 बनाए सॉल्ट, अरे ये क्या हुआ, रुको जरा भाई, रुको जरा, सबर करो, वाह वाह। हमने बेटा 3 सॉल्ट बनाए, K2SO4, वाह वाह, K2CrO4 CrO3 से, और MnO3 से बेटा क्या बनाए, K2MnO4, है ना। तो यहाँ मैं अलग से लिखता जाता हूँ, क्या बना लिया K2SO4, और क्या बनाया K2CrO4, और बेटा क्या बनाया K2MnO4। बार बार लिखो ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो बच्चों, K2SO4 होता है ना, जो मोस्टली सल्फेट होते हैं ना, मेटल के जो सल्फेट होते हैं मोस्टली, मतलब अधिकतर वो वाइट कलर के होते हैं, या उन्हें कलरलेस बोल सकते हो। मेटल के मोस्टली सल्फेट 99% किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के। तो ये हो गया आपका वाइट या कलरलेस, ये हो गया बेटा कलरलेस, समझ गए। ये वाला बताओ कौन सा कलर अभी सिखाया, येलो, क्रोमेट, बेटा क्रोमेट है ना, येलो कलर का होगा। किस कलर का होगा, येलो कलर का। तो ये हो गया येलो कलर, और येलो कलर। अच्छा इसका कलर क्या है बोलो जल्दी से, अभी सिखाया ग्रीन, शाबाश, वाह वाह। नोट करो, इसको देखो जरा भाई, ये 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 6, और पूरी बात कंप्लीट कर देता हूँ। तो किस नेचर का, डायामैग्नेटिक। ये बेटा किस नेचर का, डायामैग्नेटिक। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसका 4 दूनाई 8, और 8 में से 2 गया +6, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। तो ये भाई D0 आएगा। अरे बाबा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था बता दो जल्दी से, 3D5 4S1, तो 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये D0 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। D0 आया तो क्या आया, डायामैग्नेटिक। 1 2 3 एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, 1 2 3। पर अगर D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसका नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। एक बार फिर से सुनो जी, D0 या D10 आता है बेटा तो उसका नेचर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। तो ये कैसा नेचर का है, डायामैग्नेटिक। ये वाला बेटा देखो, अरे वाह, आपको दिख जाएगा नेचर कैसे। Mn का एटॉमिक नंबर 25 मतलब D5 4S2, कितना निकालना है, 6। तो 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, तो 4 यहाँ से गए तो यहाँ पर बेटा क्या बचा, D1, और D1 आ गया, मतलब कौन सा नेचर, पैरामैग्नेटिक। आगे जगह नहीं, समझदार है। तो K2SO4 डायामैग्नेटिक, K2CrO4 डायामैग्नेटिक, और KMnO4 पैरामैग्नेटिक। अच्छा बच्चों, एक चीज़ बच्चों के मन में आता होगा, जब केमिकल बॉन्डिंग वगैरह बच्चे पढ़ते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में जब हम मॉड थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बोला करते हैं, अक्सर बोलते हैं कि अगर अनपेयर्ड है तो कलर होगा, समझ गए, पैरामैग्नेटिक है तो कलर होगा, डायामैग्नेटिक है तो कलरलेस होगा। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऑल डायामैग्नेटिक इज कलरलेस, कहीं कहीं कलरफुल भी हो सकते हैं। देखो ना, ये डायामैग्नेटिक होकर के येलो कलर दिया कि नहीं। तो कलर की बहुत सारी और भी बाउंड्री होती हैं। कहने का मतलब ये कि केवल पैरामैग्नेटिक को ही आप बाउंड्री मत मान लीजिएगा, कलर की और भी, कलर को देखने की और भी बेटा बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। हाँ, केवल आप पैरा और डाया से ही निर्धारित कलर नहीं कर सकते। नोट करिए, हो गया, शाबाश। अरे नोट करो, वो QR देंगे ना, हम QR देंगे, शाबाश। देखो बेटा समझते जाइए, ये लिया Cr2O3,
Cr2O3। देखो अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करें बेटा, इसको ऑक्सीडाइज करें तो Cr2O3 CrO3 में ऑक्सीडाइज होता है। किस में ऑक्सीडाइज होता है? CrO3 में। बात तो समझिएगा। अब देखो बच्चों, अब इस Cr2O3 की रिएक्शन हम FeO से करा दें। किससे करा दें? FeO से। अब बात को समझिए, बोर्ड पे कंसंट्रेट करिए। ये कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक की, एम्फोटेरिक की, बेसिक? Cr2O3 नहीं, एसिडिक एक से Cr2O3 एम्फोटेरिक। शाबाश। Cr2O3 क्या है? कहाँ गया? इसके बाद वाले आया क्या? हाँ, एम्फोटेरिक। शाबाश, ठीक है। Cr2O3 बेटा क्या है? एम्फोटेरिक। अब मेटल का ऑक्साइड कैसा है? बेसिक। बहुत बढ़िया, यहाँ एम्फोटेरिक सेटिस्फाइड हो रहा। अगर ये एम्फोटेरिक है तो बेस के सोल्यूशन में खुद क्या हो जाएगा? एसिड। भाई एम्फोटेरिक का मतलब क्या? एसिड के साथ बेस जैसा, और बेस के साथ एसिड जैसा। तो Fe जो बेटा ये फेरस का जो ऑक्साइड है, फेरस का जो ऑक्साइड हो कैसा है? बेसिक। मेटल के ऑक्साइड बेसिक है तो ये खुद क्या हो गया? एसिडिक। तो एसिड बेस ये रिएक्शन कर जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन करके बेटा ये बना लेगा FeCr2O4। क्या बना लेगा? FeCr2O4 क्रोमाइटोर। इसे क्या बोलेंगे? क्रोमाइटोर। एक, हाँ, इट इज कॉल्ड या इट इज नोन एज क्रोमाइटोर। इसे आयरन का ओर मत समझिए, क्रोमियम का ओर है। आयरन का ओर तो हेमेटाइट होता है, समझ गए? ये किसका ओर है? क्रोमियम का ओर, क्रोमाइटोर। समझ गए? इट इज कॉल्ड क्रोमाइटोर। नोट करिए, यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 का भी पूछे। अच्छा बच्चों, इसको बुक में ऐसा भी लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। बुक में ऐसा भी लिखा है FeO और .Cr2O3, दोनों एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। समझ गए ना? तो कंफ्यूज मत हो जाएगा। इन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमाइट ओर। ठीक, नोट करिए। अब देखो बेटा, इस क्रोमाइट ओर की रिएक्शन अब हम कराने जा रहे हैं। क्रोमाइट ओर हमारा क्या है? वाह वाह, क्रोमाइट ओर क्या है बेटा? बोलो। FeCr2O4। अच्छा, क्रोमाइट ओर में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? बहुत एक एक बारीक पॉइंट बेटा हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंटों को कवर कर रहे हैं। क्रोमाइट ओर में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। समझ गए कि नहीं? तो देखो बेटा, यहाँ पर ये क्रोमाइट ओर की रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम कार्बोनेट से। और इसमें एयर पास करते हैं। क्या पास करते हैं बेटा? एयर। हॉट एयर पास करते हैं, हॉट एयर, या हीट करते हैं। चलो, हीट कर दिए तो अंडरस्टूड है कि हॉट एयर पास करते हैं। समझे कि नहीं? अब जब हम इसमें हॉट एयर पास करते हैं तो ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीडाइज करना। अब बात को समझो यार, बात तो समझिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि इसका दूसरा रूप क्या है। दो तरीके के इसके अपने नेचर हैं। एक दूसरा क्या लिख सकते हैं? देखो, FeO बेटा, FeO, बात तो समझिए। और क्या लिख सकते हैं? बोलो। Cr2O3। अब मन में सोचो, Cr2O3 किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? क्योंकि इसका काम ऑक्सीडेशन करना है। अरे ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीडेशन करना। तो Cr2O3 अभी थोड़ी देर पहले बताया था, CrO3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये CrO3 जैसे ऑक्सीडाइज हुआ, ये CrO3 इधर बोलता है सोडियम से कि तुम मेरे साथ कंबाइन हो जाओ। समझ गए? मेटल जैसे अब ये CO2 के साथ जुड़ा है। अरे ये किसके साथ जुड़ा है? CO2 के साथ। तो ये सोडियम बोलता, ये CrO3 बोलता है तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आ जाओ। समझ गए? और Fe बोलता है CO2 तुम यहाँ से इसके साथ छोड़ के चले जाओ। CO2 को ये बोलती है, ये आयरन भी बोलता है CO2 तुम इसका साथ छोड़ दो। ये क्रोमियम है ना, क्रोमियम इधर नज़र मार रहा है ना, CO2 इधर मार रहा है ना। समझ गए ना? तो ये बोलता है तुम इसका साथ छोड़ दो, तुम मेरे साथ आ जाओ। ये लालच देता है CO2 का, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो CO2 इस लालच में छोड़ देता है। देखो Na2, मेरी बात तो समझिएगा, Na2CO3 अगर आप इसे हीट करोगे तो ये Na2O + CO2 होना चाहिए, पर सोडियम के कार्बोनेट को गर्म कर दो तो CO2 निकलती नहीं, क्योंकि ये थर्मली स्टेबल होती। पर CO2 लालच में यहाँ से हटने की कोशिश करती है, लालच में गई और न घर की न घाट की। इसने जैसे यहाँ से CO2 छोड़ा, समझ गए, उसकी जगह कौन आ गया? ये CrO3 आ गया बेटा। समझ गए? तो ये बनाता है Na2
Na2 और ये CrO3, एक ऑक्सीजन बचा ना नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन मिल करके क्या बना दिया Na2CrO4। अब CO2 बोलता है देखो तुम्हारे लालच में मैं छोड़ के आई, तो बोला तुम जब उसका साथ नहीं दिए तो मेरे साथ क्या ईमानदारी से रहोगी, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। जब तुम अपने वाले का साथ छोड़ी तो क्या विश्वास कि तुम मेरे साथ रहो। तो आयरन सोचता है ये तो बेवफा टाइप की है, इसको मैं अपने साथ नहीं रखूंगा। तो CO2 फिर क्या करती है, कहीं की नहीं रह जाती, फिर उड़ जाती है, कहीं उड़ती रहती आवारों की तरीके, कोई जगह ही नहीं मिलती है। और सुनो जी सुनो, वो जो ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन, वो इस ऑक्साइड के साथ, क्योंकि ये बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मुझे ऑक्सीजन दिख गया, इसको ऑक्सीजन दिख गया था ना भैया, इसको CO2 से अच्छा दिख गया था, समझ गए ना, इसीलिए CO2 को बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो उसने ऑक्सीजन दिखा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना दिया, Fe2O3। और CO2 बेटा न घर की रही न घाट की, देखो हवा में बिलखती आत्मा की तरीके परेशान है, उड़ गई, फिर कहीं नहीं जा पाई, समझ गए। तो ये बेटा क्या बन गया, सोडियम क्रोमेट। क्या बना बेटा, सोडियम क्रोमेट। यहाँ पर ये क्या बना, सोडियम क्रोमेट। और ये किस कलर का होता है, अभी सिखाया मैंने, येलो कलर का, समझ गए। और CO2 तो गैस ही है, नोट करिए, सोडियम क्रोमेट बन गया। वाह वाह, सोडियम क्रोमेट। थोड़ी सी जगह बना लें बेटा यहाँ से। अच्छा एक और बात समझिए, कहीं रफ में समझिए, फिर अगले पेज में लेता हूँ। Fe3+ किस कलर की बताओ, फेरिक ऑक्साइड। Fe3+ का कलर, Fe3+ का कलर ग्रीन, ग्रीन ग्रीन नहीं सॉरी येलो, येलो। Fe2+ ग्रीन और Fe3+ येलो। या मैंने सिखाया था, आप भूल गए, Fe2+ ग्रीन और Fe3+ येलो कलर। तो ये येलो कलर। चलिए, पर उससे पहले एक बात समझो बेटा, ये क्रोमेट और है, यहाँ देखो कहाँ पर जगह बनाऊं, एक सेकेंड, अगले पेज में ले लेते हैं ना, फिर वापस आ जाएंगे। ये अगले पेज, ये है क्रोमेट और Cr2O7 बेटा, बात तो समझिए। Na2+ हो जाएगा, अरे ये बनाया कि नहीं आपने, अभी बनाया कि नहीं, Na2CrO4, अरे बेटा ये बनाया कि नहीं, Na2CrO4। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं चलेगा, यानी CrO4 2-, ध्यान से देखना, अगर CrO4 2- में बेटा, CrO4 2- में अगर हम यहाँ पर एसिड डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, एसिड मीडियम डाल देंगे, तो ये बन जाएगा Cr2O7 2-। समझते जाएगा, मीन्स ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल होता है। किस मीडियम में स्टेबल होता है, एसिडिक में। देखो ना +6 में चला गया, तो ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल, एसिडिक मीडियम में स्टेबल, मतलब एसिडिक मीडियम। pH अप्रॉक्स इसका 4 लेते हैं, 4। अगर बेटा देखो रिवर्सिबल साइन मैंने इसलिए लगाया, अगर इसमें आप बेस डाल दोगे, बेस डाल दिए तो बेस डाल दोगे तो फिर ये किस में कर जाएगा, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए। बेस डाल दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में, समझ, सॉरी बेस डाल दोगे तो डाइक्रोमेट क्रोमाइट में हो जाएगा, और क्रोमेट में एसिड डाल दोगे तो डाइक्रोमेट में हो जाएगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नोट करिएगा। समझ रहे हो बेटा, एक बार फिर से देखो, आप समझ रहे हो कि नहीं। अगर क्रोमेट में हम एसिड डाल देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में। नोट लगा के लिख लो, क्रोमेट, क्रोमेट एसिडिक मीडियम में, एसिडिक में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में, डाइक्रोमेट में, डाइक्रोमेट में, समझ गए। और डाइक्रोमेट में बेटा अपन क्या डाल देंगे बोलो, हाँ डाइक्रोमेट में बेस डाल देंगे तो किस में हो जाएगा, क्रोमेट में। अरे इतनी सी बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं बेटा, क्रोमेट में, समझ गए, समझ गए कि नहीं। एग्जाम्पल से भी बता दूंगा, अभी एग्जाम्पल आने ही वाला, तो ये देखो पीछे एग्जाम्पल में आ रहा है। अभी हमारी कहानी कहाँ कंप्लीट हुई, तो हमने क्या बना लिया बेटा, सोडियम क्रोमेट। ये देखो, वाह वाह, क्या बनाए बोलो, सोडियम क्रोमेट। तो ये जैसे आप एग्जाम्पल से सीखना चाह रहे हो, इसको मैं येलो से लिखता हूँ। तो Na2 जगह चाहिए अपने को, तो यहाँ से लेते हैं। Na2 क्या बनाया, CrO4 की रिएक्शन हम H2SO4 से रिएक्शन करा दें। किससे करा दें बेटा, H2SO4। तो ये किस मीडियम का हो गया बोलो, एसिडिक।
और क्रोमेट एसिडिक में क्या बनता है, बोलो बोलो, डाइक्रोमेट। अरे वाह, डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट में बेटा Na2CrO, Na2Cr2O7, Na2Cr2O7, ये क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट। समझ गए। अब सोडियम डाइक्रोमेट और सॉल्ट बना तो पानी वानी निकाल दीजिएगा, ये H2O। समझ गए। अब देखो बेटा फर्दर सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन, वाह वाह, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम बेटा किससे करा दें, KCl से। किससे करा दें, KCl से। तो ये जो सोडियम मेटल है ना, पोटेशियम को पोटेशियम मेटल सोडियम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो जब सोडियम को रिप्लेस कर देगा, पोटेशियम मेटल सोडियम को रिप्लेस कर देगा, जबकि सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो पोटेशियम ने इस सोडियम को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, सोडियम की जगह पोटेशियम आ गया, पोटेशियम, और क्या बन गया, K2Cr2O7। यही तो बनाना चाह रहे थे हम। तो किसकी प्रिपरेशन हमने बना ली, इंडस्ट्रियल मेथड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये बन गया 2NaCl। नोट करिए। अरे बेटा मैंने क्रोमेट डाइक्रोमेट में बेस कहाँ डाला, KCl बेस है क्या, KCl तो सॉल्ट है ना, KCl ना तो एसिड है ना तो बेस है, ये क्या है, सॉल्ट है। हाँ अगर मैं इसमें क्या डाल देता, बिल्कुल बात सही, इसमें बेस डाल देता तो क्या हो जाता, क्रोमेट बन जाता, पर हम बेस डाल रहे हैं क्या, क्लियर। नोट करिए बच्चों, एक और बात लिख लीजिएगा, एक इन्फॉर्मेशन। ये था प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या था बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन थी। और कौन सी प्रिपरेशन थी ये, इंडस्ट्रियल मेथड थी बेटा। कौन सी मेथड थी, इंडस्ट्रियल मेथड। हम आपको एक बार फिर से इसको सिखाने का प्रयास करेंगे और बहुत कोशिश करा कि इसको आसान तरीके से आपको सिखा दें ताकि आप कभी भूलें ना। एक बार ध्यान से दो, चलो सब लोग पहले बोर्ड पे रहो, एक बार देखो बेटा। Cr2O3 को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, CrO3 बनता है। Cr2O3 की रिएक्शन FeO से कराए तो एसिड बेस करके क्रोमाइट ओर बना लिया। इस क्रोमाइट ओर में हम सोडियम कार्बोनेट और क्या पास करते हैं, एयर पास करते हैं। क्या पास करते हैं, एयर पास करते हैं। तो जैसे ही हम इसमें एयर पास करते हैं तो मैंने बताया कि किस तरीके से रिएक्शन होती। यहाँ देखो Cr, इसको हम ये लिख सकते हैं, एक बार फिर से समझो, FeO Cr2O3 लिख सकते हैं। Cr2O3 किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, CrO3 से। किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, CrO3। ये CrO3 इस ऑक्सीजन से मिलके, दो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन से मिलके क्या बना दिया, CrO4। मन में रखना CrO4। और इसको थोड़ा सा प्रोवोक किए, लालच दिए कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए कोई और इंतजार कर रहा है। तो यहाँ से ये CO2 हट जाती, जबकि इतने स्टेबल जगह पे ये है। सोडियम का ऑक्साइड बहुत बेसिक होता है, जहाँ पर ये थी ना राजा महाराजा की तरीके थी। समझ गए, इतने अच्छे बेस के साथ थी। मेटल बेटा एल्कली मेटल के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं और ये डी ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड कम बेसिक होते हैं। पर आदमी ना चमक धमक में आ जाता है, उसने अपने राज घराने को छोड़ करके इधर आने का प्रयास करी और ये बहुत दुष्ट टाइप का था। उसको लालच तो दिया कि आओ तुम मेरे पास, और जैसे ही इसने इसका साथ छोड़ा CrO3 वहाँ जाके चिपक गई, क्योंकि एल्कली मेटल बहुत अच्छा ऑक्साइड है बेटा, बेस का बहुत अच्छा ऑक्साइड है। तो इसको पता था कि ये तो बहुत अच्छा वाला है, मैं इसके पास जाऊंगी। और ये जैसे इसके पास गए बेटा तो ये Na2CrO4 बना लिया। और ये CO2 यहाँ से निकली थी कि मुझे यहाँ से कंबाइन होने का मौका मिलेगा। ये बोला है भगो, तुम उसका साथ नहीं दी, जब इतने अच्छे जगह से तुम छोड़ के आई तो तुम मुझे भी छोड़ दोगी। तो इसने फिर CO2 को बोला भगो भगो। तो जब ये भग गए, बोले मैं तो इसके साथ ऑक्साइड बनाऊंगा। तो इसने FeO के साथ ऑक्साइड बना के क्या बना दिया, Fe2O3। और CO2 बेटा न घर की न घाट की, CO2 बन के उड़ गई। समझ गए। तो फाइनली यहाँ क्या बन गया, सोडियम क्रोमेट। ये कौन से कलर का होता है, येलो कलर। इस येलो कलर को हम अगर एसिड, अच्छा रुको जरा सबर करो। क्रोमेट ओर में क्रोमेट, एक बार फिर से बेटा देखो, इट इज़ बिगेस्ट कॉन्सेप्ट। इसको अगर आप दिमाग में रखोगे, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लाएं। बेटा क्रोमेट और का एसिडिफाइड कर दोगे तो किस में हो जाएगा, डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट में बेस डाल दोगे तो क्रोमेट बन जाएगा। यहाँ कन्फ्यूजन आता है बच्चा, भी आप बार बार कन्फ्यूज हो रहे थे ना, एक बार फिर से लाओ, बार बार देख लो, एक बार जी भर के देख लो। क्रोमेट और का एसिडिफाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट का बेसिफाई कर दोगे तो क्रोमेट। तो अब अपने वापस रिएक्शन में आ जा। ये बेटा क्या है, क्रोमेट
पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट का अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बोलो डाइक्रोमेट। सोडियम है तो सोडियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम होता तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। समझ गए कि नहीं? अब देखो इस डाइक्रोमेट को पोटेशियम बनाना तो KCl से रिएक्शन करा दो। पोटेशियम का काम ही होता है अपने से कमज़ोर वाले को रिप्लेस कर देना, तो पोटेशियम मेटल सोडियम को रिप्लेस करके पोटेशियम आ जाता है। समझ गए ये? और एक और बात बेटा बताते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट ज़्यादा सॉल्युबल होता है, मोर सॉल्युबल। अच्छा अलग से लिखता हूँ इसको, एक सेकेंड यहाँ लिखो, हाँ इधर लिख देता हूँ नोट लगा के बेटा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सोडियम डाइक्रोमेट या Na2Cr2O7 मोर सॉल्युबल देन किससे ज़्यादा सॉल्युबल है, बोलो K2Cr2O7। क्योंकि एक बात बेटा ध्यान रखना, हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है लेस सॉल्युबल बनता है, हमेशा क्या बनता है, लेस सॉल्युबल, तो ज़्यादा से कम वाला। तो ये वाला प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसलिए कौन सा है, लेस सॉल्युबल, ये ध्यान देना। ये बन गया, यही तो बना रहे थे, इट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना था, बैलेंस करोगे क्या, करेंगे कहाँ पर, ओ सॉरी यहाँ पर FeCr2O4 था, O4 FeCr2O4, बहुत बढ़िया, शाबाश, FeCr2O4 था, थैंक यू। O7 नहीं करिएगा, सही कर लो बेटा, सही कर लो। हाँ ये हमने बनाया ना FeCr2O4, ये बना ना बेटा, ये तो यहाँ पर सही करिएगा। अब हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्रोमेट या इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लोगे बेटा, बना लोगे? कहाँ से माहौल बनाया है बोलो, बाद में रिवाइज कराएंगे कैसे कैसे बनाए। लिखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डाइक्रोमेट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सीधे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेडिंग डालें बेटा। ये है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, या केमिकल प्रॉपर्टी डालो, या केमिकल प्रॉपर्टी लो भाई, या के इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाँ डाल तो दी बार बार रिएक्शन। K2Cr2O7 के रिएक्शन बेटा हम कोल्ड H2SO4 से कराएंगे, कोल्ड H2SO4, कोल्ड और डायलूट भी बोल सकता है, एक ही बात, कोल्ड H2SO4 से, ध्यान देना। तो ये बनेगा CrO3, ये CrO3 किस कलर का होता है, रेड कलर, CrO3 रेड कलर, CrO3 बनेगा। और साथ में K2SO4 सॉल्ट बना तो ये पानी बना दीजिएगा, ये बना दीजिएगा। अगर कोल्ड या डाइल्यूट से हमने कराया बेटा, कोल्ड या डाइल्यूट से, पहली बात कोल्ड या डाइल्यूट से। अब अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, मेरा आपसे एक सवाल है, बोलो क्या है बेटा? पोटेशियम डाइक्रोमेट किस मीडियम में स्टेबल होगा, एसिडिक की बेसिक? एसिडिक में। बेसिक में कौन होगा, क्रोमेट, समझ गए ना? हाँ। अरे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्शन किधर जाना चाहेगी, जिधर स्टेबल होगा, रिवर्सिबल साइन बनाया था ना, समझे कि नहीं? हाँ चलिए अब देखो, अगर बेटा मैं इसको कोल्ड की जगह कंसंट्रेट ले लूँ, क्या ले लूँ, हॉट कंसंट्रेट, कोल्ड के बाद हॉट ले लो, ये हॉट ले लो, एक बार कोल्ड से रिएक्शन, एक बार हॉट से रिएक्शन। तो ज़रा देखो, जब हॉट से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 और प्लस ऑक्सीजन गैस, बेटा ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो इसमें इसका कभी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए क्रोमियम का, ज़रा देख लो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +6, और यहाँ पर कितना, +3, दोनों के बीच का चेंज कितना है, 3 का नहीं 6 का पर एटम, एक एटम के लिए 3 का, तो पर एटम तो 2 एटम है, इसलिए इसका बेटा इक्विवेलेंट वेट बहुत पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती कर देते। तो मॉलिक्यूलर वेट बाई 6, क्योंकि जितने का चेंज आए, अरे भाई कन्वर्जन फैक्टर कितना है, 6 आया, दिखने में आपको कितना है, 6 और 3 के बीच का 3 कर दी, एक एटम के लिए 3 पर 2 एटम के लिए 6, तो पर एटम का कॉन्सेप्ट हेडिंग डालिएगा। ये दो रिएक्शन पहले बेटा ध्यान दो, अगर कोल्ड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा बोलो, CrO3, और अगर हॉट के साथ कराएंगे तो देखो ऑक्सीजन गैस भी बनेगी, और साथ में समझ गए ना, ऑक्सीजन गैस कैसे बनेगी, क्योंकि H2SO4 भी ऑक्सीडाइजर है, तो ये अपना नेसेंट ऑक्सीजन, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ऑक्सीडाइजर है, ये अपना नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर
के क्या बना देगा, ऑक्सीजन बना देगा। और मैंने बोला था कि मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ जो मेटल का सॉल्ट फिक्स है, क्रोमियम का सॉल्ट है, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस बनना ही बनना है। समझ गए। हेडिंग डालिए टेस्टिंग ऑफ डाइक्रोमेट, जरा हेडिंग डालो, टेस्ट ऑफ डाइक्रोमेट, टेस्ट ऑफ डाइक्रोमेट। लिखो K2Cr2O7, K2Cr2O7 की रिएक्शन H2SO4 से एसिडिक मीडियम में H2O2 से कराते हैं बेटा, H2O2 से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। मैं स्टार लगा देता हूँ, स्टार में से उतना अच्छा बनता नहीं है पर ठीक है। एक्चुअली ये देखो यार, H2O2 से रिएक्शन अगर हम कराते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड से, तो ये CrO5 बनाता है, क्रोमिक एनहाइड्राइड इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड। और साथ में जो मेटल है उसका सॉल्ट K2SO4, K2SO4 और ये पानी। क्रोमिक हाइड्राइड का CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई, कैसे याद रखोगे बेटा, बटरफ्लाई। तो ये तितली ऐसे रहती, तितली, ये तितली ऐसे, तितली देखे हो, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। समझ गए कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, बटरफ्लाई। इसको ऐसे ऊपर की तरफ मुंह कर देते हैं, ठीक है। इस बटरफ्लाई में ये परऑक्साइड लिंकेज, ये कौन सा लिंकेज है, परऑक्साइड। तो CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या, जरा देखो, परऑक्साइड का -1, परऑक्साइड का -1, -1, ये -2, तो ये कितना हो गया, +6 हो गया कि नहीं। डायरेक्ट देखोगे तो 5 दूनी 10 आ रहा है, जबकि इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे ये। एक और बात बेटा, जो ये CrO5 होता है ना, ये जो CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ये स्टेबल किस में होता है, ईथर के सलूशन में। ये देखो, ये ईथर, इस सलूशन में अगर आप ईथर डाल दोगे तो डीप ब्लू कलर बनाएगा। कौन सा बनाएगा, डीप ब्लू कलर। यहाँ पर केवल ब्लू कलर, CrO5 कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर। और इसमें ईथर डाल दोगे तो कौन सा कलर हो जाएगा, डीप ब्लू कलर। तो ये ईथर के सलूशन में स्टेबल हो जाता है बेटा, ईथर के सलूशन में क्या हो जाता है, स्टेबल। क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर इससे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और बना लेता है। तो जितनी बॉन्ड बनती है ना बेटा, उतना मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो एक और बॉन्ड बन गई, इसलिए ईथर के सलूशन में क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और कौन सा कलर देता है, डीप ब्लू कलर। इस प्रकार से पोटेशियम डाइक्रोमेट का हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो कभी बोर्ड के एग्जाम में रिएक्शन आए कि टेस्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो सबसे पहला टेस्ट आपका ये H2O2 के साथ, जिसमें क्या बनाता है, CrO5, क्रोमिक एनहाइड्राइड। नोट करिए, इसी को ब्लू पर क्रोमेट, इसी को क्रोमिक एसिड भी बोलते हैं, पर क्रोमिक बोलते हैं, सॉरी पर क्रोमिक, इसी को आप पर क्रोमिक भी बोल सकते हो, पर क्रोमिक इसका नाम है, CrO5 का पर क्रोमिक। कुछ बेटा मैं यहाँ कलर, कुछ कंपाउंड लिखते हैं, उनके कलर देखिएगा, याद करिए थोड़ा। Cr2O7 ऑरेंज कलर का, Cr2O7 ऑरेंज कलर का। इसका बताओ, CrO4 2- का, बोलो बेटा, अभी सिखाया, येलो कलर। Fe2+ बताओ किस कलर का, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। Cr3+ भी ग्रीन कलर, Cr3+ ग्रीन कलर। CrO3 रेड कलर, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इन कलर याद रखें, CrO3 रेड कलर, नोट करिए। और CrO5 कौन सा कलर, अभी आपने लिखा, बोलो, डीप डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। और एक और CrO2 Cl2 रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, नोट करिए, इनके कलर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सारे कलर कॉमन है, क्योंकि ये बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, इन कॉमन कलर हैं जिनको आपको दिमाग में बेटा रखना ही होगा, क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि बेटा ये अक्सर पूछे जाते हैं। चलो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टेस्ट देखो बेटा, अगला टेस्ट ये और इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट। देखो टीचर्स कुछ बोलता है इम्पॉर्टेंट तो किसी सेंस से बोलता है,
और जब बोलता है तो उसका अनुभव होता है। तो इसको मैं और इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि इतनी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, और अगर और इम्पॉर्टेंट बोल दिया तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई। K2Cr2O7 इट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा, KCl, और इसको हमने ट्रीट कर दिया कंसनट्रेट H2SO4 से। किससे ट्रीट कर दिया, कंसनट्रेट H2SO4। जनरली, अरे दुष्ट हो जरा देखो, Cl माइनस किस में जाता है, Cl2 में। बच्चे ये गलती करते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Br माइनस जनरली किस में जाता है ऑक्सीडाइज होके, Br2 में। I माइनस किस में जाता है, I2 में। अब बच्चा क्या करता है कि यहाँ Cl माइनस को Cl2 में भेजने की कोशिश करता है, पर बेटा यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक्चुअली K2Cr2O7 KCl के साथ, KCl सॉल्ट के साथ कंसनट्रेट H2SO4 में क्या बना देता है, CrO2Cl2। ये क्रोमिल क्लोराइड बोलना देता है। क्या बना देता है, क्रोमिल क्लोराइड। इसलिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बाकी का K2SO4 और सॉल्ट बना तो ये पानी, बाकी का ये सॉल्ट बना, रे भाई रुको, पानी, ये क्या बन जाता है बेटा, क्रोमिल क्लोराइड। देखो यार जरा यहाँ रफ में समझो, ये बात तो आप समझ गए। तो Cl2 नहीं बना देना, यहाँ पर क्या बन जाता है, क्रोमिल क्लोराइड। देखो क्रोमिल क्लोराइड को बेटा मैं ये लिख सकता हूँ, देखो डबल बॉन्डो और ये Cl, ये Cl। बात तो समझिएगा बच्चों, ज़रा देखो ना, जैसे H2SO4 OH की जगह Cl, ये सल्फोनाइल क्लोराइड है कि नहीं। अगर मैं इनका हाइड्रोलिसिस करूं, हर एक रिएक्शन का मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे कठिन रिएक्शन को एकदम आसान तरीके से सीख जाए। देखो अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें बेटा, इसको हम वाटर से ट्रीट करें, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, एक H को एक OH को, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें, एक H को एक OH को, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, H2SO4 बन गया बेटा, और प्लस 2HCl। अरे देखो ना बाबा, चलो यहाँ फिर से देखो, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँ 2H2, तो एक H को एक OH को, ये बॉन्ड ब्रेक किया बेटा, एक H को एक OH को, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, H2CrO4 नहीं बन गया, H2CrO4। और अगर इसे आयनाइज कर दो तो बेटा 2H प्लस CrO4 2 माइनस, कौन सा कलर, येलो कलर। अरे CrO4 कौन सा कलर, येलो कलर। समझ गए ना, वाह 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 वाह। तो ये पहली बात है, बच्चों को चमकेगा। देखो रिएक्शन कैसे चमकेगी, रिएक्शन रट्टा ना मारो, इसलिए मैं इतना अप्रोच लगा रहा हूँ कि किस रिएक्शन को बेटा किस अप्रोच से तैयार करोगे। ये रहा Cr2, सॉरी अरे भाई रुको, CrO2, और ये रहा बेटा Cl2, और इसको हम किससे रिएक्शन करा दें, 2KOH, एक्वस मतलब पानी, KOH पानी, मतलब ये बॉन्ड तोड़ के क्या बना देगा, H2CrO4, और मेटल क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ क्या बना देगा, K2CrO4, और ये कौन सा कलर बना दिया, येलो कलर। एग्जाम में कैसे आएगा कि क्रोमिल क्लोराइड का अगर हम बेस से रिएक्शन करा दें तो क्या बनता है, पोटेशियम क्रोमेट, और क्रोमेट कौन से कलर होते हैं, बोलो येलो कलर। तो अब ये रिएक्शन याद रहेगी ना, यहाँ से अप्रोच दिया बेटा, ये बन गया, समझे कि नहीं। हाँ नोट करिए, नोट करिए, येलो कलर, और Cl है तो 2KCl बना देना भैया, सॉल्ट है तो ये पानी, ये तो अंडरस्टूड है ही। और एक और ये बेटा, एक तीसरी रिएक्शन Na2, जैसे K2CrO4 लिया ना, वैसे ही ले लो Na2CrO4, ये सोडियम क्रोमेट। कोई से भी क्रोमेट किस कलर के होते हैं, बोलो येलो कलर। और इस बार बेटा हम इसको किससे ट्रीट कर दें, AgNO3 से। किससे ट्रीट कर दें, AgNO3 से। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Ag2CrO4, Ag2, अरे भाई Ag2CrO4 और 2NaNO3, 2NaNO3। ये ब्रिक रेड बनाएगा बेटा, कौन सा बनाएगा, ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर। तो ये तीनों रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। केवल एक रिएक्शन टेस्ट नहीं कहलाएगी, ये तीनों रिएक्शन क्या कहलाएंगी, ये तीनों रिएक्शन बेटा कौन सा टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो ये आपने क्या पढ़ लिया, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एक बार जब आप घर पे रिवाइज करोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। मैं कोशिश किया इन सब को बहुत कॉन्सेप्चुअल सिखाने की, समझ गए, नोट करिए, शाबाश। हम कोशिश ही तो कर सकते हैं कठिन रिएक्शनों को आसान तरीके से सिखाने की।
करना बाकी आपको ही, रिवीजन नहीं करोगे तो कितना भी मैं कोशिश करूं कुछ होने ही वाला नहीं। एक बार आप घर पे अगर इसको रिवाइज नहीं करोगे तो बड़ी बड़ी रिएक्शनें स्किप कर जाएंगी। कब क्रोमेट बन रहा था, कब डाइक्रोमेट बन रहा था, कब एसिडिक मीडियम में क्रोमेट बन रहा था कि डाइक्रोमेट, सब दिमाग से उतर जाएगा। तो एक बार बेटा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये रिएक्शन बनी रहेगी। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। इट इज़ कॉल्ड, बोलो इट इज़ कॉल्ड, बोलिए, बोलो ना भाई। हाँ, और ये कौन सा, नोन एज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। समझे समझे समझे, वाह वाह। अच्छा एक और एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ रिएक्शन। अगर बेटा हम इसको जैसे AgNO3 से रिएक्शन कराए थे ना, एक इससे भी सीख लो PbNO3 से। सॉल्ट एनालिसिस में रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो ना इनऑर्गेनिक में, क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। यहाँ भी सीख लो, वहाँ फिर एक बार सिखाऊंगा जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे। तो देखो PbNO3 ले लिए तो PbCrO4, बेटा PbCrO4, और यहाँ पर क्या बन गया, NaNO3, NaNO3, ये बन रहा। लेड क्रोमेट, इसे क्या बोलोगे, लेड क्रोमेट। और लेड क्रोमेट किस कलर का, येलो। भैया क्रोमेट किस कलर के होते हैं, येलो। नोट करिए फटाफट फटाफट, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस, जल्दी नोट करो, है ना। हाँ, मैं अभी इसका QR कोड दूंगा, आप स्कैन करिएगा, घर पे आप PDF से नोट करिएगा। अगर कोई रिएक्शन छूटती है तो देखो बेटा, देखो इट इज़ वेरी वेरी, ये है KI, ये है बेटा KI की रिएक्शन हम K2Cr2O7, और इस बार हम डायलूट H2SO4 ले रहे हैं। कौन सा H2SO4, ध्यान देना, डायलूट H2SO4, ठीक है। तो I माइनस यहाँ पर किस में जाएगा, I2 में जाएगा। किस में जाएगा, I2 में, और प्लस K2SO4, और प्लस सॉल्ट बना तो वाटर। अगर कंसंट्रेट होता तो फिर Cr2SO4 का होल थ्राइस बनाता, चूंकि डाइल्यूट है तो केवल I2 बनाएगा। समझ गए कि नहीं। अब देखो दूसरी रिएक्शन हम और इंपॉर्टेंट लेने जा रहे हैं। एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं बेटा, हम चाहते हैं, बिग बॉस चाहते हैं कि ये रिएक्शन आप बनाए, K2Cr2O7। KI की जगह बेटा हम क्या ले लिए, KCl। क्या ले लिए, KCl, और मीडियम कौन सा रख दिए, डाइल्यूट की जगह यहाँ पर कंसंट्रेट। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस रिएक्शन को बनाते हैं। जो बनाएंगे हम उनको टॉफ़ी खिलाएंगे अभी क्लास के बाद, टॉफ़ी खिलाएंगे, टॉफ़ी। और क्या इतनी अभी रिएक्शन सिखाया, आप सोच रहे हो चॉकलेट खिलाएंगे क्या, नहीं। चॉकलेट बड़ी रिएक्शन होती तो चॉकलेट खिलाते। देखते हैं कितने बच्चे बनाते। जस्ट अभी सिखाया, तुरंत का तुरंत आप भूल गए। शाबाश शाबाश, यही सुनना चाह रहे थे, CrO2Cl2 बेटा, समझ गए। एक टॉफ़ी आपकी हमारे पास जमा है, ठीक है, हम कल लेके आएंगे, आपको खिलाएंगे, क्योंकि आपने सही आंसर दिया CrO2Cl। एक्चुअली बच्चों होता क्या है ना, यहाँ Cl माइनस के लालच में बच्चे क्या कर देते हैं, Cl2 कर देते हैं, जबकि ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, NaCl KCl, समझ गए। पर KI डाल दोगे तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं होगा, ध्यान देना। KCl हो NaCl हो, यही सब सॉल्ट। तो और बाकी का तो आप समझदार हो, K2SO4 सॉल्ट, सॉल्ट बना तो ये पानी बना, गुड, शाबाश। तो ये दो बेटा रिएक्शन ध्यान दीजिएगा। और हेडिंग डालिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। हम पानी पी लें तब तक बेटा आप नोट करो। देखो बेटा K2Cr2O7, इसको अगर हम आयनाइज करें, पहले आयनाइज करो तो 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस बनाएगा। अब देखो ये जो Cr2O7 2 माइनस है, पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखो। ये किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद किस में रिड्यूज होगा, Cr3 प्लस में। बेटा किस में रिड्यूज होगा, Cr3 प्लस में। पर मीडियम कौन सा होगा, एसिडिक मीडियम में। समझ गए कि नहीं। अब चाहो तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक 2 क्रोमियम है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हेड एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, रेडॉक्स से भी कर सकते हो। इधर कितने ऑक्सीजन है बोलो, 7। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं, वाटर से, 7H2। इधर हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, 14, तो इधर 14H प्लस जोड़ दो, ये 14H प्लस। इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग की रिएक्शन है। ये पहली बात, ये पहली बात। दूसरी बात अब समझो, पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरीके से ऑक्सीडाइज करते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं, फिर से लिखता हूँ। I माइनस है तो किस में भेजेगा, I2 में। Cl माइनस है तो किस में भेजेगा, Cl2 में। Br माइनस है रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से, तो किससे भेजेगा, Br2 से। Sn2 प्लस है तो किस में भेजेगा,
SN4 प्लस में, समझ गए बेटा। H2S है तो किस में जाएगा, सल्फर में, शाबाश। अच्छा NO2 माइनस है बेटा, किस में जाएगा, NO3 माइनस में। SO2 है तो किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, SO4 2 माइनस में। और ये वाली रिएक्शन और इम्पॉर्टेंट है, थायो, ये K2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, जो किसी को ऑक्सीडाइज करके Cr3 प्लस में रिड्यूज होता है। और कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगली देखो, ये थायो वाली H2O3 2 माइनस, थायो की रिएक्शन। तो थायो बेटा ये बनाता है SO4 में, किस में बनाता है, SO4 में। ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा CO2 नहीं, ऑक्जिलेट आयन, तो C2O4 2 माइनस किस में जाता है, CO2 में। और कुछ रह गई, और नोट करिए, सफिशियंट है ये रिएक्शन। एल्कोहल है, वाह वाह, C2S5 है तो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज एसिड में। ये भी लिख ही लो, एक और लिख लो बेटा, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस है तो किस में ले जाएगा, Fe3 प्लस में। अच्छा एक दो रिएक्शन में करा दूं क्या आपको, इनके कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड हो जाए, कि कर लोगे, एक दो करा दो, एक दो तो करा दूं ताकि बाकी आप कर लो, ठीक है। कोई सी भी एक दो करा देता हूं। चलो जैसे मैं पहली रिएक्शन ले लेता हूं, ये लिया Ki, और इसको हम बेटा K2Cr2O7 प्लस H2SO4, कौन सा H2SO4, कंसनट्रेट। अगर डाइल्यूट ले लूँगा तो केवल I2 बनेगा, समझ गए। तो देखो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, I माइनस को सबसे पहले किस में भेजेगा, I2 में, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। अब कौन कौन सा मेटल है, कल सिखाया था बेटा, जो जो मेटल है उस एसिड के साथ सॉल्ट को बना देगा। तो यहाँ पर K2SO4, ये क्या बना देगा, K2SO4। और कौन सा, Cr2SO4 का होल थ्राइस, क्रोमियम का सॉल्ट, जो जो मेटल है उनका सॉल्ट। और कौन सा रह गया बेटा, और सॉल्ट बना तो पानी, ये पानी बन गया, ये बन गया। देखो ना यार, ये +6 से किस में चला गया, +3 में। देखो ना +3 में जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट सभी रिएक्शन में। बोलो सर एक और करा दो, एक और करा दूं, बाकी कर लोगे। चलो ये जैसे FeSO4 बेटा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, Fe2 प्लस से किस में भेज देगा, Fe3 प्लस। और Fe का सॉल्ट फिक्स है बेटा, Fe का सॉल्ट बोलो, Fe2SO4 का होल थ्राइस। क्रोमियम का सॉल्ट फिक्स है बेटा H2SO4 के साथ, Cr2SO4 का होल थ्राइस। मैंने फंडामेंटल क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाए। और देखो बेटा, और कौन सा, पोटेशियम का सॉल्ट, ये K2SO4, और सॉल्ट बना तो ये पानी, समझ गए। इसी तरीके से आप बना लेना, एक तो आप बना लेना यार, यानी NO2, और एक क्या, सभी ऐसे बन जाएंगी, सभी बन जाएंगी, सभी बन जाएंगी। K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये किस में जाएगा, बोलो किस में जाएगा, बोलो बोलो भाई। हाँ ये चलो इधर बोलो, जो जो मेटल है उसका सॉल्ट बनाओ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेटल का सॉल्ट, सोडियम, सोडियम का सॉल्ट क्या बनता है, Na2SO4। पोटेशियम का सॉल्ट क्या बनता है, K2SO4, K2SO4, समझ गए। क्रोमियम का सॉल्ट क्या बनता है, Cr2SO4 का होल थ्राइस है। क्रोमियम का बेटा फिक्स है सल्फ्यूरिक के साथ, आयरन का भी फिक्स है, ये देखो आयरन का सल्फ्यूरिक के साथ सॉल्ट फिक्स है। और देखो पोटेशियम और सोडियम का तो हम बचपन से पढ़े हैं, सोडियम है तो Na2SO4 और पोटेशियम है तो K2SO4। इसी तरीके से बेटा क्रोमियम और आयरन के साल्ट H2SO4 के साथ हमेशा फिक्स है, फिक्स कर लो। आयरन का सॉल्ट H2SO4 के साथ कौन सा बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। क्रोमियम का कौन सा बनेगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस, किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब यहाँ पर क्या लिया है, NaNO2, तो NaNO2 किस में जाएगा, NO2 किस में जाने वाला है, NaNO3 में। जो मेन प्रोडक्ट हो तो आपने बनाया ही नहीं, ये NaNO3 नोट करिए। अब बाकी आप कर लोगे, ये सब मेरे से ही बनवाओगे। देखो H2S किस में जाएगा, सल्फर में, और बाकी का सेम सेम। ये नोट करने के बस 1 मिनट बेटा, 2 मिनट का एक और रह गया, स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली 2 मिनट्स। ये फटाफट नोट करिए और हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट। शाबाश बेटा, नोट हो गया। हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ, बस 2 मिनट है ना, 2 मिनट। हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड क्रोमेट और CrO4 2 माइनस, दोनों के स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर तो बेटा अभी हमने बनाया था, इसको पहले आयनों में तोड़ो, 2K प्लस। देखो इतनी सारी
बेटा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखे, ये आखिरी में नहीं छोड़ सकता क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आखिरी वाले छोड़ते हैं, जहाँ आप छोड़ोगे वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किसी भी चीज़ को कभी छोड़ना मत, प्रयास ऐसा करना, ठीक है। बीइंग अ टीचर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से कोई चीज़ छूटे ना, तो बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए। तो और ये बन गया CrO4 2-, दोनों की स्ट्रक्चर बनाते हैं। Cr2O7 का भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, आपको ऐसे बनाया था बेटा, देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहली बात, ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ये तो आप देख ही लियो, -1 तो +1, -2 तो +2, -2 तो +2, समझ गए। अब देखो देखो बेटा यहाँ पर ये वाला माइनस इस डबल बॉन्ड पे रिजोनेंस करेगा, फिर ये माइनस यहाँ रिजोनेंस करेगा, ये वाला माइनस इस CrO बॉन्ड में क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा। तो रिजोनेंस के कारण ऑल 6 CrO बॉन्ड, ये IIT JEE में अभी क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में कितनी CrO बॉन्ड सेम है, कितनी CrO बॉन्ड सेम है। बेटा देखो इनका सबका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होने के कारण ये वाली टर्मिनल बॉन्ड सबकी सब क्या है, सेम है। तो 6 CrO बॉन्ड सेम, समझ गए। बट 2 CrO बॉन्ड इज नॉट सेम, 2 CrO, अरे ये 1 2, समझ गए ना। तो ओनली 6 CrO बॉन्ड सेम ड्यू टू रिजोनेंस, रिजोनेंस के कारण, समझ गए। अब पहली बात, दूसरी बात, ये CrO बॉन्ड, टर्मिनल CrO बॉन्ड इज शॉर्टर देन ब्रिज CrO बॉन्ड, समझ गए कि नहीं। ये वाली बॉन्ड क्या होगी, लॉन्गर होगी, और ये वाली बॉन्ड क्या होगी, शॉर्टर होगी। नोट करते जाओ, मैं लिखाता हूँ, फटाफट नोट करिए। 6 CrO बॉन्ड लिख लेते हैं, 6 CrO बॉन्ड इज शॉर्टर, शॉर्टर। बेटा शॉर्टर क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड किस में चली जाएगी, डबल बॉन्ड। यहाँ रिजोनेंस तो हो नहीं रहा, ये वाली बॉन्ड बड़ी होगी कि नहीं, तो ये 2 बॉन्ड क्या हो गई, ये शॉर्टर हो गई, और 2 CrO बॉन्ड इज लॉन्गर, 2 CrO बॉन्ड इज लॉन्गर। आपसे पूछेगा कौन सी बॉन्ड बड़ी है, कौन सी बॉन्ड छोटी है, तो किनारे वाली 6 बॉन्ड सबसे पहले सबके सब सेम है। कितनी बॉन्ड बेटा सेम है यहाँ पर, 6। 6 CrO बॉन्ड सेम, क्योंकि रिजोनेंस करेगा तो सिंगल बॉन्ड डबल, फिर डबल सिंगल, फिर सिंगल डबल, तो सब सेम बॉन्ड लेंथ हो जाएंगे कि नहीं रिजोनेंस के कारण। यहाँ तो रिजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये वाली बॉन्ड क्या हो गई, बड़ी हो गई, और ये वाली क्या हो गई, छोटी हो गई, समझे कि नहीं। ये वाली नोट करिए सारे पॉइंट्स, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। इसका एंगल भी पूछा जा सकता, 126 डिग्री, 126 डिग्री। और ये वाला बेटा 179 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, और इसकी बॉन्ड लेंथ है ये टर्मिनल वाले CrO की 165 पिकोमीटर, और वहाँ 179, ये सब पूछी जाती हैं बेटा। 163, सॉरी, ये सब NCERT में दी हुई है, मैं कोई बाहर से नहीं बता रहा हूँ, एक एक रिएक्शन। यहाँ पर देखो डाइक्रोमेट का बेटा, क्रोमेट का सॉरी, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये समझे कि नहीं। ये यहाँ रिजोनेंस, ये यहाँ रिजोनेंस, तो यहाँ पर अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊँ, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो हर जगह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में हो जाएगी, जो डबल है वो सिंगल हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर भी ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये सभी जगह बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इक्वल हो गए। तो देयर इज 4 CO बॉन्ड आर सेम, यहाँ पर 4 CO बॉन्ड है ना, 4 CrO बॉन्ड इज सेम, 4 CrO बॉन्ड इज सेम। नोट करिए बेटा, क्रोमेट में 4 CrO बॉन्ड सेम है, और यहाँ पर 6। कौन सी बॉन्ड शॉर्टर है, कौन सी, 6 CrO बॉन्ड इज शॉर्टर, 2 CrO बॉन्ड इज लॉन्गर, क्योंकि यहाँ रिजोनेंस नहीं हो रहा, समझे। नोट करिए बस बेटा, आखिरी हैप्पी एंडिंग। KMnO4 और K2Cr2O7 में KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है। KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल RP, रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.3। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो बार बार प्रॉब्लम करने से याद हो जाता है। इसका कितना 1.3 वोल्ट और इसका 1.5 वोल्ट, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, KMnO4 का। तो इसलिए KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर देन K2Cr2O7। नोट कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, शाबाश।